बात कर रहे हैं, आप मुझसे सहमत होंगे कि ये कॉलेजेस एक विशेष प्रकार की एजुकेशन में ही एक्सपर्टीज है इनकी। लेकिन पिछले 20 साल में देखो इतने सारे इंडस्ट्रीज, इतने सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज जो आई हैं हमारे सामने, उस तरह के कोर्सेज ये कॉलेजेस ऑफर नहीं कर पाए। और जितने भी नए इंस्टीट्यूट खुले हैं वो सारे उन कोर्सेज में गए, उन प्रोफेशंस में स्टूडेंट्स को डेवलप करने के लिए गए हैं, और बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। अगर मैं बेसिक बीकॉम, बीए, बीएससी डिग्री को अगर छोड़ दूं, प्रोफेशनल एजुकेशन में बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है। और साथ में क्या भीड़ चाल भी है, बहुत सारे एमबीए, तो फिर एमबीए या हम सुन रहे हैं कि अब साउथ इंडिया में कुछ ऐसे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो खाली पड़े होते हैं, जो 10 साल पहले जहां कतार लगती थी बाहर। इस सवाल के दो जवाब हैं, मैं दोनों जवाब दूंगा। हिंदुस्तान में हमें ये जानना चाहिए कि इंस्टीट्यूशन बोथ प्राइमरी एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन हो, टेक्निकल एजुकेशन हो या स्किल एजुकेशन की बहुत जरूरत है। हिंदुस्तान में बहुत कम इंफ्रास्ट्रक्चर है। हिंदुस्तान में 3.25 करोड़ लोग हर साल प्राइमरी एजुकेशन में घुसते हैं, लेकिन ये सिर्फ 12% ही कॉलेज पर पा जाते हैं। वो दिन दूर नहीं जब ये 12% 25% हो जाएगा। यानी हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हायर एजुकेशन डबल करना होगा, जो नहीं बोल रहा उस रफ्तार से। हिंदुस्तान को कम से कम 50 करोड़ लोग स्किल करने हैं। उसके लिए हिंदुस्तान को, छोटा ही उदाहरण है, जर्मनी में 3 लाख स्किल सेंटर हैं, हिंदुस्तान को 30 लाख चाहिए और हिंदुस्तान में है सिर्फ 2000। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा हमारे साथ रिसोर्सेज जो हो, चाहे वो प्लेसमेंट के लोग हों, चाहे काउंसलिंग के लोग हों, चाहे वो फैकल्टी हो, वो बहुत कम है। एक तो ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा भेड़ चाल का है, जो आपका बिल्कुल सही मुद्दा है। अचानक एक हवा बहती है हिंदुस्तान में, सब लोग इंजीनियरिंग कर लीजिए। सिर्फ आंध्र प्रदेश, देश के सभी भाग है, मैं आंध्र प्रदेश का एक सिर्फ उदाहरण देना चाहता हूं। 2,86,000 इंजीनियर हर साल पैदा होते हैं। आज की डेट में वहां ऑक्यूपेंसी सिर्फ 10% है, 90% सीटें खाली हैं। मैं ये कहता हूं कहीं ना कहीं मीडिया, पॉलिसी मेकर्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए ताकि एक झटके से इधर ना जाए लोग, एक झटके से उधर ना जाए। तो नौकरियां कितनी मिले और सैलरी हाइक कितनी हो, उसका संबंध उस बात से भी है कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं लोगों को, उन्हें क्या सिखा रहे हैं और क्या प्लानिंग कर रहे हैं आने वाले सालों के लिए। लेकिन इस मसले से जुड़े कुछ और सवाल जो आपकी जॉब, सैलरी और एजुकेशन पर फर्क डाल सकते हैं, आपके मनी पर, मनी मंत्रा में उस बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में। मनी मंत्रा में हम बात कर रहे हैं सैलरी हाइक, जॉब्स और जॉब स्किल्स की। और अब फटाफट कुछ सवाल हमारे दर्शक हमारे साथ, प्लीज फटाफट पूछिए सवाल। सर मेरा एक सवाल है, जैसे आप लोग हमेशा ये ध्यान दे रहे हैं कि गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी चेंज करनी चाहिए, पर जो निजी सेक्टर जो है, प्राइवेट सेक्टर, वो कम एम्प्लॉयमेंट को ये सिक्योरिटी नहीं दे पाते कि हाँ आपकी नौकरी सुरक्षित है या वो है। तो क्या आपको नहीं लगता कि नहीं प्राइवेट सेक्टर वालों को भी ऐसे अपनी पॉलिसी जो है एम्प्लॉयमेंट के प्रति वो चेंज करना चाहिए? सुनिए, जॉब स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां तक जॉब सिक्योरिटी का सवाल है, किसी भी प्राइवेट कंपनी में अगर आप अच्छे वर्कर हैं तो आपको आपकी जॉब सिक्योरिटी से ज्यादा एक आपके एम्प्लॉयर को डर लगता है कि आप उसको छोड़कर ना चले जाएं। तो जहां तक एक ये दोनों तरह की डिमांड, दोनों तरफ की डिमांड है। अगर आप वर्क नहीं करते हैं तो वो एक इंडिपेंडेंट प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन है, उनको किसी भी सिचुएशन में एट द एंड ऑफ द ईयर या एंड ऑफ द जो भी फाइनेंशियल कैलकुलेशंस होते हैं, उनको ऑर्गेनाइजेशंस को रन करना है, उनको एक्सटर्नल फंडिंग नहीं मिलती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर जब भी आप अपनी जॉब की स्टेबिलिटी चाहते हैं या सिक्योर जॉब चाहते हैं, आप अपने टास्क को सक्सेसफुली कीजिए, पूरा कीजिए। अगर आपको लगता है कि कहीं मिसमैच है, आप उस चीज को जाके बताइए, बात कीजिए आप अपने मैनेजर से, इमीडिएट सीनियर से, सुपर सीनियर से। आप कम्युनिकेटिव रहिए, मतलब जाके आप अपनी बात को रखते रहिए। और जिस दिन आप ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को प्रूव कर पाएंगे, उस दिन डर आपको नहीं होगा, आपके एम्प्लॉयर को होगा कि आप उसको छोड़ के ना चले जाएं। तो इतनी बढ़िया टिप्पणी के लिए ताली बजनी चाहिए सुनील जी। एक सवाल यहां से लेते हैं। हाँ पूछिए। सर मेरा सवाल ये है कि आज भारत की जनसंख्या जो पॉपुलेशन है वो 122 करोड़ है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में 1,58,00,000 जॉब्स हैं। इसका मतलब सिर्फ 1 से 1.25% जॉब है और हर साल का जो ग्रोथ हो रहा है पॉपुलेशन का वो हर रोज का 50,000 के करीब होता है। इस हिसाब से एक साल में 1,50,000 होता है। तो क्या आने वाले दिनों में हमारे लिए भी कोई जॉब्स बचेंगी गवर्नमेंट सेक्टर में? हाँ जी,
या जॉब्स विदाउट ग्रोथ पर ही, लेकिन यहाँ ये भी सवाल है कि सारा दारोमदार क्या सरकारी नौकरियों पर ही रहेगा? नहीं, मैं नहीं समझता कि सारा दारोमदार सरकारी नौकरियों पर ही है। इनफैक्ट अगर पिछले 20-25 साल का ट्रेंड देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छे अच्छे जॉब आ रहे हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में पहले भी कह चुका हूं आ रही हैं। और रही कि हमारे लिए कुछ जॉब बचेंगे कि नहीं बचेंगे, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो ग्रो हो रही है 8, 8.5-9% तक, जो कि बहुत अच्छी ग्रोथ है, जो हर देश को इतनी ग्रोथ नहीं एक्सपीरियंस हो पा रही है। इतना है कि जो इन्वेस्टमेंट आएगा वो निजी क्षेत्र से आएगा, ना कि सरकारी क्षेत्र से। तो इसलिए जो प्राइवेट जॉब्स हैं उनमें इंक्रीज ज्यादा होगी गवर्नमेंट जॉब्स के बनिस्बत। लेकिन मैं जो सुनील जी ने थोड़ी देर पहले कहा, जॉब सिक्योरिटी, शायद गवर्नमेंट जॉब इसलिए चाहते हैं कि मेरी जॉब सिक्योरिटी हो, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि आजकल गवर्नमेंट जॉब में भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। ज्यादातर जो अपॉइंटमेंट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट होने लग गए हैं। तो फोकस आपका होना चाहिए कि मैं अपने आप को किस तरह से तैयार करता हूं किसी जॉब के लिए। वही एक मूल मंत्र है सफलता का और जॉब सिक्योरिटी का। सवाल का इनका जवाब देना चाहूंगा। आपका देश के बारे में आंकलन सही है। कॉर्पोरेट इंडिया सिर्फ 1% लोगों को एम्प्लॉय करता है। सरकार, स्टेट, सेंट्रल और पीएसयू 3% को एम्प्लॉय करते हैं। मैं आपसे सिर्फ 2 गुजारिश करना चाहूंगा। पहली, आप एंटरप्रेन्योर बनो। आप क्यों 6,000, 8,000, 10,000 रुपए कमाने की बात करते हो? इस देश को आगे ले जाने के लिए एंटरप्रेन्योर्स का ही हाथ है। आज की देश में 93% लोग इस देश को संभाले हुए, 1, 2, 4% नहीं, 56% एग्रीकल्चर में और 37% एसएमई में। तो सबसे पहला मैं चाहूंगा आप हौसला रखिए, स्किल रखिए। देश 8.5% गुण, आप एंटरप्रेन्योर बनिए। एक दूसरा, अच्छा स्किल हासिल कीजिए। पूरी दुनिया में जनसंख्या कम होती जा रही है। 19 से लेकर 39 ईयर्स की उम्र के बीच में दुनिया में आबादी कम है। इस समय दुनिया में अगले 10 साल में 5 करोड़ लोगों की जरूरत है, जो सिर्फ हिंदुस्तान ही प्रोवाइड कर सकता है। तो मैं चाहूंगा आप सक्षम बनिए, हिम्मत रखिए। ये सरकारी नौकरी और कॉर्पोरेट नौकरियों से अलग हट के सोचिए। ये एक बहुत नया ख्याल है। और स्किल्स की जब बात करें तो कौन सा स्किल सुनील ज्यादा जरूरी है? लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल साइंसेस? देखिए, एक स्किल की बात करें तो एक ओवरऑल पर्सनालिटी चाहिए होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। एक हम लोग अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं कि एप्टीट्यूड लाइक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एटीट्यूड। यानी किसी भी आदमी का काम करने का जो नजरिया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या उनको आता है। कोई भी स्किल को सिखाया जा सकता है, उनको ट्रेन किया जा सकता है 3 महीने में, 6 महीने में। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी रिटेल आदमी जब पढ़ाई करता है तो ना तो रिटेल सीखा होता है, ना वो टेलीकॉम सीखा होता है, ना वो बैंकिंग सीखा होता है। एक्चुअली आप देखें तो अपनी बेसिक एजुकेशन को कंप्लीट करके एक सेक्टर में जाके वो काम करना शुरू करते हैं और उसके बाद वो फर्दर वो उस सेक्टर में ग्रोथ उनकी होती रहती है। वो लर्न कर जाते हैं अपने एक्टिविटीज को, फिर वो बोलते हैं कि मैं बैंकिंग का प्रोफेशनल हूं, मैं टेलीकॉम का हूं, मैं रिटेल का हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका नजरिया सीखने का और लर्न करने का वो सबसे पॉजिटिव, वो बहुत ही पॉजिटिव रखना पड़ेगा आपको। और जो बात अभी डिस्कशन हो रहा था कि कॉर्पोरेट जॉब एंड गवर्नमेंट जॉब, ये एटीट्यूड, रिलक्टेंट अप्रोच आप किसी भी सेक्टर में रखेंगे तो वो बहुत ही मुश्किल है सर्वाइव करना और सस्टेन करना अपनी जॉब को। और जो ले ऑफ्स होते हैं, जहां पर भी हम ले ऑफ्स की बात करते हैं, उसमें ये जो एटीट्यूड है लोगों का नहीं काम करने का, किसी भी चीज को इजी लेने का, अपने नंबर्स नहीं पूरे किए, टारगेट नहीं अचीव किए, जो भी टास्क असाइन है उसको टाइम पे नहीं पूरा किया, तो वो जो एक अप्रोच है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा नहीं लगता। तो एप्टीट्यूड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एटीट्यूड, आपने कहा नजरिया काम करने का। जो एजुकेशन में लोग जॉब्स लेते हैं, क्या उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, या फिर आप सब जो एजुकेशन में टीचिंग में जाना चाहते हैं या उस तरह के सेक्टर में, उन्हें अपने नंबर्स दिखाने पड़ेंगे एकेडमिकली कि हम पीएचडी हैं या हम 80, 90, 99% हैं? क्वालिफिकेशन है, चाहे वो पीएचडी है, चाहे मास्टर्स डिग्री, वो तो एक शॉर्टलिस्ट होने के लिए प्री रिक्विजिट होता है। बाकी जब सिलेक्शन की